फिरे। तो जो भी इस संसार में जिसके पास में है वो सब कुछ बल और पराक्रम, धन और पद प्रतिष्ठा सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो बंधुओं, चित माने क्या है? प्रकाश स्वरूप और ज्ञान स्वरूप, ये दोनों क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप, यहां परमात्मा के सिवा किसी के पास में परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। परिपूर्ण ज्ञान नहीं। यहाँ पर कथा चल रही है, या टेंट वाले हैं, साउंड वाले हैं, और यूट्यूब वाले हैं, संगीतज्ञ हैं। यहाँ सबके साथ में एक समस्या है कि टेंट वाला साउंड नहीं चला सकता, साउंड वाला कैमरा नहीं चला सकता। हाँ। और पंडित जी, समस्या मेरी साथ में भी। अब आप कहो कि थोड़ा आप वेदों पर भाष्य करो, हाँ, विष्णु पुराण सुनाओ, तो भैया जिसकी तैयारी होगी राम कथा सुना देंगे, भागवत सुना देंगे, और एक दो चीजें और हैं तो वो भी आपको सामने सुना देंगे। लेकिन आप ये कहो कि सब कुछ नहीं है। सब कुछ परिपूर्ण ज्ञान जो किसके पास में है? परमात्मा के पास में है। किसी को इंग्लिश आती है तो वो गणित में कमजोर है, गणित आता है वो हिंदी में कमजोर है। बंधु, आज के बच्चों से अगर पूछो कि हिंदी, एक मास्टर ने पूछा कि ज्ञान स्वरूप बीमार थे और फल स्वरूप मर गए। बीमार थे, ज्ञान स्वरूप, और मर गए फल स्वरूप। विचार करो। तो हिंदी बड़ी टेढ़ी है, हर काऊ के पल्ले ना पड़े। तो अगर कोई इंग्लिश बोलना जानता है तो वो गणित में कमजोर है, गणित वाला विज्ञान में कमजोर होगा। अगर गणित और विज्ञान ठीक है तो संस्कृत में आके अटक जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, परिपूर्ण ज्ञान किसी के पास में नहीं है। परिपूर्ण ज्ञान है तो हमारे भगवान के पास में है, परमात्मा के पास में है। परिपूर्ण ज्ञान किसके पास में है? परमात्मा के पास में है। संगीत की बात आए, जब वो बंसी बजाता था ना, तो भागवत में भागवताकार कहते सर्वभूत मनोहरम, संसार के सारे भूत प्राणी सबका मन अपनी तरफ खींचने वाला वो कृष्ण के नहीं है। और बंधु, नाचने की बात आ जाए ना, तो काली की फनाली पर 100 फन वाला कालिया नाम, उसके फन पर प्रभु कैसे नाचे ताता थैया करके, कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। नाचने की बात आई तो काली की फनाली पर वो भगवान ने दिव्य नृत्य किया। और उपदेश की बात आई तो दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन जब मोहग्रस्त हुआ तो वो दिव्य उपदेश दिया। तो ज्ञान की बात आई तो ज्ञान। और बंधुओं, उसके बाद में वैराग्य की बात अगर आए तो 56 करोड़ परिवार था। कितना? 56 करोड़ यदुवंशी। किसी का एक बेटा मर जाए ना तो जीते जी वो मर जाता है। भारी जवानी में किसी का एक बेटा मर जाए तो वो जीते जी मर जाता है। लेकिन जिसके नेत्रों के सामने 56 करोड़ यदुवंशी लड़ करके झगड़ करके मरे हो, उसकी आंख में एक आंसू नहीं आया, इससे बड़ा वैराग्य क्या होगा बंधुओं। और गृहस्थ के बारे में अगर बात आए ना तो 16,108 पत्नियां, अब फिर भी क्या कहलाए पता है? अखंड ब्रह्मचारी। 16,108 पत्नियों के होते हुए भी क्या कहलाए? अखंड बाल ब्रह्मचारी। और प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटा और एक बिटिया। क्या कहलाए? योगी राज कृष्ण। और सरलता की बात कही जाए तो अर्जुन के ड्राइवर बन गए। कितनी सरलता देखोगे। आजकल कोई अगर मिनिस्टर भी हो ना तो वो भी तन के चलता है, गर्भेण तुंगशिरा, ऊंट की तरह सर उठा करके। सरलता तो पद और मद, पद का एक छोटा भाई है मद, वो अपने आप आ जाता है। जरा सा भी कोई पद मिले ना तो मद में भर जाता है, तुरंत मद में भर जाता है। और भगवान
का पूरा नगर सोने का जलमग्न हो गया, प्रभु जरा भी दुखी नहीं हुए। तो ऐसे मेरे कृष्ण कन्हैया लाल हैं। उसके बाद में आता है आनंद। सत बता दिया, चिद बता दिया, अब आनंद। आनंद क्या है? आनंद संसार में आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा यदा कदा थोड़ा बहुत। ये क्या है? परमात्मा ने बिखेरा है। क्या है? परमात्मा ने बिखेरा है। आनंद क्या है? परमात्मा के चरणों में आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 ते घर दे दे लोग सुपारे, घर दे दे लोग सुपारे। जो आनंद सिंधु, परमात्मा कौन है? आनंद का सागर है। संसार में जितना जल दिखाई दे रहा है ना, उसका केंद्र कहां है? परमात्मा के चरणों में। नहीं, जो जल दिखाई दे रहा है उसका केंद्र कहां है? सागर में। संसार में जो भी जल है उसका केंद्र कहां है? सागर में। और संसार में जितना आनंद है वो कहां है? परमात्मा के चरणों में। जो आनंद सिंधु, आनंद का सागर है परमात्मा। और सुख राशि, सुख की राशि है। राशि समझते हैं? राशि जैसे अभी खेत में जो फसल कटती है ना, जो उसका जो ढेर होता है ना, समझ गए हम? उसको राशि बोलते हैं। तो परमात्मा कौन है? सुख की राशि है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर, तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? आनंद के सागर से कुछ बूंदें मिल जाएं और सुख की राशि से कुछ अंश मिल जाए, उसको प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। और आनंद कहीं नहीं मिलेगा परमात्मा के चरणों के सिवा। परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया वो हम लोगों को दे दिया। जितना कुछ बनाया वो सब हम लोगों को दे दिया। अपने पास उसने कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। परमात्मा बनाते जा रहे थे, बांटते जा रहे थे। एक चीज परमात्मा के हाथ से फिसली और उनके चरणों में गिर पड़ी, और भगवान ने अपना पैर रख करके उसको दबा दिया। भगवती लक्ष्मी की नजर पड़ी और कहा कि प्रभु आपका स्वभाव नहीं बदला, क्या छुपाया, बताओ हमें। तो परमात्मा ने कहा कुछ नहीं छुपाया। नहीं नहीं, कुछ तो छुपाया है। तो भगवान बोले कि देवी मैंने सब कुछ दे दिया, एक चीज फिसल गई तो वो दबा ली मैंने। कि क्या फिसल गई? कहा आनंद। सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद में क्षीर सागर में जल के मध्य में 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन कर रहे हैं। 1000 फन वाले शेष नाग पर, कुछ भी नहीं उनके पास में। तो आनंद परमात्मा ने अपने चरणों के तले दबा लिया। तो परमात्मा के चरणों में क्या है? आनंद है। तो सद्घन चिद्घन आनंद घन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदवत्यादि हेतवे त्रापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नाम बता दिया, अब काम बता रहे कि काम क्या करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति, हेतु उद्देश्य कार्य क्या है? का हेतु है का संसार को बनाते हैं, ब्रह्मा बन करके, विष्णु बन करके लालन पालन करते हैं, शिव बन करके संहार करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रे विनाशाय का स्वभाव बता रहे कि स्वभाव कैसा है, का जो त्रिताप है, 3 प्रकार के जो त्रिताप हैं उन तापों को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? 3 प्रकार के जो ताप हैं उन तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं परमात्मा। का ये ताप क्या है? पाप का जो प्रतिफल है, पाप का जो परिणाम है वो है ताप। हम लोग जो पाप करते हैं, शरीर से जो पाप करते हैं वो शरीर को भोगने पड़ते हैं। हाँ, तो 3 प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। त्रिताप क्या है? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है? शारीरिक समस्या। क्या है? शारीरिक समस्या। शारीरिक समस्या क्या है? कभी बीपी हाई लो हो रहा, पहले मील चलते थे बाहर, अब अंदर ही शुगर के तलवे लग गए। घोंटू में दर्द है, कभी पेट में दर्द है। तो बंधु ये क्या है? ये है शारीरिक समस्या। शरीर ने जो कोई गलत किया, गलत खाया, गलत देखा, गलत सुना, ये सब। आंख अगर गलत देखेगी ना तो फिर आंख को भोगना पड़ेगा। कान अगर गलत सुनेंगे तो कानों को भोगना पड़ेगा। बंधु हाँ, जो भी अंग प्रत्यंग, अगर हाथ कुछ गलत करेंगे ना वो हाथों को भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम है, इसका एक उदाहरण है। एक संत भय हैं और उनसे गलती हो गई और उन्होंने इशारा किया तो उनके बंधु पूर्व जन्म में उन्होंने एक गाय को, एक जा रहा था, वो कसाई था और गाय के पीछे था। गाय कसाई की आंखों से ओझल हो गई तो उनसे पूछा तो उन्होंने हाथों से इशारा कर दिया, इधर गई। तो उनके हाथ काटे गए। तो जो अगर कान गलत करेंगे, आंख गलत करेगी, हाथ गलत करेंगे तो फिर भोगना पड़ेगा। हाँ। तो शरीर से जो पाप होता है वो शरीर को भोगना पड़ता है। उसके बाद में दैहिक, दैविक। दैविक समस्या क्या है? देवताओं की समस्या। जो गलत देवताओं का आप देवताओं की जो आपसे गलती हो जाएगी तो देवता उससे रुष्ट हो जाएंगे। जैसे आपने कुछ गलत किया, शनि आपका खराब हो गया। शनि क्या है? न्याय का देवता है। किसका देवता है? न्याय का देवता। आपने अगर जरा भी ऊंच नीच कुछ कर दिया तो शनि की दृष्टि से आप बच नहीं पाओगे। तो शनि खराब हो गया, राहु खराब हो गया। अब शनि मनाया, शनि पे खूब तेल चढ़ा रहे। जैसे शनिवार आया तो भर भर पीपा तेल, शनि मनाया। अब शनि मनाने के बाद में शनि ठीक हुआ तो तब तक राहु खराब हो गया, राहु को मनाने लगे। राहु ठीक हुआ तब तक केतु खराब हो गया। तो इन्हीं को रूठने मनाने में जीवन जाता है। उसके बाद में क्या है? भौतिक समस्या। ये भौतिक समस्या क्या है? कि मां मनाई तो घरवाली रूठ गई, महतारी मनाई तो घरवाली रूठ गई, घरवाली मनाई तो साली रूठ गई, घरवाली मनाई तो साली रूठ गई, परिवार मनाया तो व्यवहारी रूठ गए। तो इन्हीं रूठने मनाने में इंसान का जीवन जाता है। ये है क्या है? ये क्या है? ये भौतिक समस्या है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज गाओ नैया, राम राज गाओ नैया। तो बंधुओं, भगवान कहते हैं गीता में कि अब हम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। आपने कितने भी पाप ताप संताप किए हो,
अब मेरी शरण में आ जाओ। अब का जीवन कितना भी गलत हो, अब मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं कि 1 लाख ब्राह्मण का हत्यारा भी अगर मेरी शरण में आ जाए ना, तो उसको भी मैं क्षमा कर देता हूं। भगवान का तो स्वभाव इतना निर्मल है कि झूठ मूठ से अगर किसी का माथा झुक जाए तो भगवान दाएं बाएं देखने लगते हैं कि मैं इसको क्या उठा करके दे दूं, कौन सा पद दे दूं, कौन सा धन दे दूं, किस जगह का इसको मालिक बना दो। भगवान का तो इतना निर्मल स्वभाव है, इतना सहज स्वभाव है, इतना सरल स्वभाव है। तो बंधुओं, कहा कि नाम क्या है, तब बताए श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण बताया, नमस्कार किया, प्रणाम किया है, अकेले कृष्ण को नहीं, नाम कृष्ण बताया। क्या बताया? कृष्ण ना नहीं है, डा कृष्ण। श्री के साथ में कृष्ण को प्रणाम किया है। श्री कौन है? कहा राधा रानी, भागवत की अधिष्ठात्री देवी हैं। नाम नहीं लिया, राधा रानी का भागवत में कहीं नाम नहीं आया, लेकिन परोक्ष अनुमोदन किया। ये सुखदेव महाप्रभु की कौन है? गुरु है। कौन है? गुरु। 4 लोगों का नाम नहीं लिया जाता है बंधुओं, 4 लोगों का ध्यान रखना। गुरु का नाम, बड़े बेटे का नाम, पति का नाम और पत्नी का नाम, ये 4 नाम शास्त्रों में निषेध बताए गए। गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, गुरु का नाम लेने से अपराध लगता है। और बड़े बेटे का जो नाम है वो आपको नहीं लेना है, कोई उपनाम अलग से आप रख लो, उस हिसाब से बुलाओ। पति का नाम नहीं लेना है, पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है। और पत्नी का भी नाम नहीं लिया जाता है। आज भी बूढ़े बुजुर्ग जो है ना, वो नाम नहीं लेते। जैसे अवध में जो 3 माताएं हैं ना, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इनके नाम नहीं है, इनके देश से इनको बुलाया जाता है। कैकेयी कहां की थी? कश्मीर की। तो कैकेयी देश पहले बोला जाता था, कश्मीर को पहले कैकेयी देश बोला जाता था। तो कैकेयी, सुमित्रा कहां की थी? सौमित्र देश की। कौशल्या कहां की थी? छत्तीसगढ़ की। तो उनके आज भी बहुत सी माताओं को बुलाया जाता है। कहां की? मैनपुरी वाले, कि कहां की? करहल वाले। जहां से जो आ जाए ना उसका वो लेकर के बुलाया जाता है। इस हिसाब से नाम नहीं लिया जाता। और एक बात बताऊं, जाको अपने पति को जल्दी निपटाना हो तो नाम लेने लग जाए, जिसको अपनी पत्नी जल्दी निपटानी हो वो पत्नी का नाम लेने लग जाए। और यही हो रहा है। वो क्या रहा है आजकल? तो बिल्कुल शर्म नहीं रही। बगल में खड़े पतिदेव, तुरंत क्या मॉडर्न जमाना, क्या मॉडर्न भाग जमाना, क्या कुछ वो कागज के टुकड़े का एकत्रित कर लिए, बड़े पढ़ लिख के, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं कहते। विद्या में अगर विनम्रता नहीं है तो विद्या क्या है? आपका कूड़ा है, करकट है। विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो आपका वो विद्या किसी काम की नहीं है। तो भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया गया है। और नाम क्यों और नहीं लिया गया है? कि राधा तत्व जो है ना बहुत श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है, पहुंच से दूर है। ब्रज की जो मालकिन है ना, बड़ी ऊंचाई पे बैठी है, 450 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तब जाकर के मालकिन के दर्शन होते हैं। तो बहुत राधा तत्व है ना, बड़ी ऊंचाई पे बैठा है। तो भागवताकार ने विचार किया कि जो चीज पहुंच से दूर होती है उसको दूर से ही प्रणाम कर लो, इसी में भलाई है। और राधा क्या है? राधा है प्रेम, और सीता क्या है? सेवा। प्रेम क्या होता है? बड़ा होता है। सेवा क्या होती? छोटी होती है। ब्रज की मालकिन के, ब्रज का जो मालिक है ना, वो चरण दबाता है। हमारा जो कन्हैया है ना, वो राधारण चापत चरण करत नित सेवा, और बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। नाश्ता भी नहीं करते जब तक दर्शन नहीं कर लेते, और जब तक सेवा नहीं कर लेते तब उनको सुकून नहीं मिलता। लेकिन वहां अयोध्या में जाओ ना, तो सीता महारानी है ना, राम जी के चरण चापती हैं। लेकिन ब्रज में जाओ ना, तो ब्रज की मालकिन के चरण ब्रज का मालिक दिखाता है। ऐसा ब्रज है मेरा। तो बंधुओं, इसलिए नाम नहीं लिया। बड़ा सुंदर भाव है।
तो ये है भगवान का परिचय। अंत में नाम बताया और श्री कृष्णाय वयं नमः। नमाने का क्या कहा? नुमा, नुमा कहा है, नमाने कहा है। नमा का मतलब क्या होता है? ना मम मम ना इति नमा। मैं नहीं, मेरा नहीं, परमात्मा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। प्रभु ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। जिस नजर से नजर आए तो मुझको ऐसी नजर दे दे, जिस नजर से नजर आए तो। बड़े भाव से सुंदर भाव है, तालियों की सेवा करते हुए कोई कमी ना रहे। हो जिस नजर से नजर आए तो